युवा संसद 2024, नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2024 में आप सभी नौजवानों का, देश के भविष्य का, विकसित भारत के सपनों के पूरे करने वाले जवानों का मैं इस ऐतिहासिक संविधान सदन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में देश के युवा नेता, जिन्होंने अपने जीवन में सामाजिक क्षेत्र से लेकर खेल खिलाड़ी के क्षेत्र में कई क्षेत्रों के अंदर देश के नौजवानों को नई दिशा दी, नई प्रेरणा दी। सूचना प्रसारण, युवा खेल कूद मंत्री मेरे मित्र श्री अनुराग ठाकुर जी, इस विभाग की सचिव श्रीमती मीता राजीव लोचन जी और उन सब प्रतिभागियों को जो देश के अलग अलग राज्यों से, पहले जिलों से फिर राज्यों से अपनी इस कठिन प्रतिभागी चर्चा डिबेट कर आज संसद के संविधान सदन में आए हैं। उन विजेताओं को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, जो बहुत कठिन प्रतिस्पर्धा के अंदर यहाँ जीत का आए हैं। उनके विचारों को मैंने सुना, उनके अनुभव को सुना। राजस्थान की कनिष्का शर्मा, जिसने राजस्थान के विचारों को, राजस्थान की गौरवशाली परंपराओं को के साथ अपने विचारों को रखा। वाई श्रुति जी, जो तमिलनाडु से आई थी, उन्होंने मेरा भारत, विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उस पर विचार रखा। और यतीन भास्कर दुग्गल जी हरियाणा से आए। मैं तीनों विजेताओं को और दोनों विजेताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इसी संविधान सदन में हमने लंबे संघर्ष कुर्बानी के बाद आज़ादी प्राप्त की, और यही वो ऐतिहासिक कक्ष है जहां स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमने भारत के लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए, भारत के संविधान बनाने में इस संविधान सदन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जो संविधान सदन पर जो हमारे महापुरुष स्वतंत्रता सेनानियों को देख रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी के आंदोलन का योगदान रहा, आज़ादी के बाद देश निर्माण में योगदान रहा। ये सब महापुरुष हम सबको अपने जीवन में प्रेरणा देते हैं, नए कार्य करने का संकल्प देते हैं, और देश के लिए मेरा भी योगदान हो, उसके लिए हमेशा इनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक रहे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा की है। इस 10 वर्षों के अंदर आपने इस बदलते भारत को देखा है। एक कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच, भारतीय चिंतन, और उसके साथ देश में 25 साल की योजनाएं
जिसके माध्यम से हम विकसित भारत बना सकें। और मेरा नौजवान यहाँ बैठा है, उसके आंखों में सपने हैं, आकांक्षा है मेरा भारत विकसित भारत बनाने की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रोड मैप बनाया है कि 2047 का भारत कैसा होना चाहिए। और उस रोड मैप में, उस विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे देश के नौजवानों का, जिनका भारतीय चिंतन, सोच, इनोवेशन करने की क्षमता, अद्भुत कार्य करने की क्षमता, वैचारिक दृष्टिकोण, नए सोचने का चिंतन निश्चित रूप से आप सबके प्रयासों से हम विकसित भारत भी बनाएंगे और दुनिया के अंदर भारत एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा G20 के सम्मेलन के अंदर भारत ने एक नया दृष्टिकोण दिया, भारतीय संस्कृति विचारों का दृष्टिकोण दिया, वसुदेव कुटुंबकम का विचार दिया। आज दुनिया उस विचार पर चल रही है। हम वर्षों तक हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, इन विचारों की संस्कृति रही है और आज हम हमारे विरासत को भी साथ लेकर चल रहे हैं और विरासत को साथ लेकर हम नए आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि विरासत हमेशा हमेशा प्रेरणा देता है। विरासत हमें नए दृष्टिकोण देने के लिए नई ऊर्जा देता है। और मेरे नौजवानों में एक अटूट आत्मविश्वास है, सपने देखना और सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य है। इसलिए मुझे विश्वास है कि विकसित भारत का सपना भारत का नौजवान पूरा करेगा। साथियों, अनुराग जी ने पूरा एक दृष्टिकोण रखा कि किस तरीके से हम विकसित भारत के सपनों को पूरा करें, किस तरीके से भारत में नया बदलाव हो रहा है। और आज हम ये कह सकते हैं दुनिया के अंदर भारत की विशिष्टता बढ़ना, भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ना और उस विश्वास को पूर्ण करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए दुनिया की हर चुनौतियों का समाधान भारत निकाले, भारत का नौजवान बना ले, ये हमारा सबसे बड़ा चुनौती है जो हमको पूरा करना है। हमने कोविड के समय उस चुनौती से लड़े, एक नया दृष्टिकोण दिया, सामूहिकता से काम करने का, सबको मिलकर काम करने का, क्योंकि वो चुनौती वैश्विक चुनौती थी और वैश्विक चुनौती के अंदर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम नए दृष्टिकोण के साथ दुनिया को एक साथ मिलकर काम करने की दिशा दें। और मुझे आशा है कि आज ये विश्वास, ये भरोसा बढ़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को विश्वास दिलाया है कि हम सब मिलकर, पूरे विश्व को एक साथ मिलकर सकारात्मक दृष्टिकोण सोचकर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दृष्टिकोण के साथ हम मिलकर काम करेंगे। और P20 में आपने देखा होगा उस एजेंडे पर आज दुनिया चल रही है। और इसीलिए आज हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों का समाधान भी हम करेंगे। किसी समय हमारे लिए पहली, दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में हम बदलाव नहीं ला पाए, लेकिन ये चौथी औद्योगिक क्रांति होने वाली हम सब के नौजवानों पर निर्भर करती है। हमारे इनोवेशन की क्षमता, हमारे सोचने की क्षमता, जैसे अनुराग जी बता रहे थे, हमारे नौजवानों ने नए स्टार्टअप की दुनिया खड़ी की, एक इकोसिस्टम बनाया है और वो स्टार्टअप दुनिया की चुनौतियों का समाधान भी कर रहा है और भारत की लोगों की सरल तरीके से ज़िंदगी गुजरे, सरलते से उनका काम हो, उनकी डिलीवरी सिस्टम बेहतर हो,
उसके लिए नई दृष्टिकोण दिया। और सरकार का दृष्टिकोण यही रहना चाहिए कि मौजूदा चुनौतियां और भविष्य की चुनौतियों से अभी से काम करना। और इसीलिए सरकार ने इसी दृष्टिकोण से कि हमारी वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की चुनौतियां और दुनिया की चुनौतियां, उनके लिए एक रोड मैप बनाकर काम किया है। मुझे आज खुशी है कि ये बदलाव हम भारत में देख रहे हैं और भारत की ताकत से दुनिया में देख रहे हैं। हमारे अभी स्पेस के सेक्टर में आपको बताया, एआई के सेक्टर में बताया, कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर में बदलाव नहीं। दुनिया में भारत की बदलती तस्वीर के कारण आज दुनिया के अधिकतम देश भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। और हमने हमारे सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया है कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी उत्पादन होता है या सर्विस सेक्टर में वर्किंग होती है वो भारत में। और आप देखें आज कोई सेक्टर नहीं, टेक्नोलॉजी का सेक्टर ले लो, डिफेंस का सेक्टर ले लो, स्पेस का सेक्टर ले लो, जमीन का सेक्टर ले लो, हर सेक्टर के अंदर एक परिवर्तन आपको नजर आएगा। डिफेंस के सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव हमने किया। हमारी भी बेटी बोल रही थी कि किस तरीके से हमारे नौजवान एक प्रशिक्षित नौजवान होंगे और किस तरीके से डिफेंस के सेक्टर में एक समय था कि हम 95% इंपोर्ट करते थे। आज हम एक्सपोर्ट करने की ताकत भारत की बढ़ी है और दुनिया के कई देशों के अंदर हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज एआई सेक्टर के अंदर आप देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में जितने भी विकसित देश हैं, उस विकसित देश को आगे बढ़ाने में भी किसी का योगदान है तो भारत के नौजवान। मैं तो दंग रह जाता हूँ कि जब दुनिया के उन विकसित देशों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ आईटी के सेक्टर में सबसे ज़्यादा योगदान है तो भारत के नौजवानों का है। मेडिकल के सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान है तो भारत के नौजवानों का। चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर इकोनॉमी के अंदर परिवर्तन करना, वहाँ के इकोनॉमिक सेक्टर में परिवर्तन करना, मैनेजमेंट के, तो भारत के। दुनिया की बड़ी कंपनियों में अगर बदलाव लाया है तो भारत के नौजवानों के मैनेजमेंट के कारण बदलाव लाया है। तो उनका सोच, उनका सामर्थ्य, उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना हमेशा नए बदलाव के दृष्टिकोण की ओर होती है। और इसलिए 21वीं सदी भारत की है, 21वीं सदी हमारे नौजवानों की है। जब हम 25 साल का भारत देखते हैं तो हमें लगता है दुनिया में इन्हीं नौजवानों की ताकत और नेतृत्व क्षमता के कारण हम नेतृत्व करें। मैं आप सबको इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके टैलेंट को मुझे भरोसा है, इस भारत की टैलेंट, इस युवा शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसका सोच, उसका चिंतन, उसका विचारशील, उसकी नई इनोवेशन की क्षमता निश्चित रूप से भारत में बदलाव लाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर भी बदलाव हमारा नौजवान लाएगा। और हम सब मेरा भारत, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इस विरासत को संजोते हुए नए आधुनिकता के साथ हम यहाँ से जाएंगे। ये संसद भवन, ये संविधान सदन हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी नींव है जिसमें हमारे हजारों बलिदानों के आधार पर ये लोकतंत्र लिखा है। लेकिन आज हम कह सकते हैं भारत का संविधान आज भी दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। आज भी भारत का लोकतंत्र कितना सशक्त, मजबूत है कि 18 साल का नौजवान जब मतदान देने जाता है तो कहता है मेरे भारत के लिए, मेरे देश के लिए मतदान करने जा रहा हूँ, सोच चिंतन के साथ। और इस 75 साल की लोकतंत्र की लंबी यात्रा में हमने लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है। इतनी सारी विविधताएं वाला देश को जोड़ने का काम हमारी लोकतंत्र ने किया है, क्योंकि हमें विरासत में भी लोकतंत्र था और आज भी हम लोकतंत्र हैं क्योंकि विरासत में हमारी संस्कृति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की संस्कृति थी। इस कारण दुनिया के अंदर लोकतंत्र के वाले उन देशों के अंदर कुछ न कुछ समय में परिवर्तन हुआ होगा
लेकिन भारत में पंचायत से लेकर दिल्ली की संसद तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शासन पद्धति चलती है और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शासन पद्धति ने ही भारत में नया बदलाव किया है। आवश्यकता अनुसार नए कानून बने जो हमारी सांस्कृतिक विरासत समय समय पर हमारी क्षीण होती गई थी, उस सांस्कृतिक विरासत को हमने पुनर्जीवित किया है। ऐसे बहुत सारे काम संसद के अंदर इस बात पारित हुए हैं। हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हम वर्षों से सोच रहे थे कि संसद में भी, विधानसभाओं में भी हमारी सक्रिय भागीदारी हो, नीतियों के अंदर, कार्यक्रमों के अंदर, कानून बनाने में भागीदारी हो। निश्चित रूप से अगली बार जो संसद की 18वीं संसद होगी तो हमारी नौजवान महिलाओं को हम उस संसद में देखेंगे जो नए भारत का, नए भविष्य का निर्माण करने में लोकतंत्र के माध्यम से योगदान देगी। आप सबको इस संविधान सदन में पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप यहाँ से नई प्रेरणा लेकर जाएंगे, नई ऊर्जा लेकर जाएंगे और अपने नौजवान साथियों को और प्रेरित करेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी नेतृत्व क्षमता ऐसी अद्भुत होनी चाहिए कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में हम उनको नया नेतृत्व दें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।